नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। कहते हैं कभी भी कोई त्योहार मनाओ तो उसमें खुशियों को बांटो। कोई भी त्योहार भारत में कभी ऐसा नहीं रहा जो निजी तौर पर मनाने के लिए रहा। त्योहार वो होता है जिसमें आप खुशियां लोगों के साथ बांट सकें। इसीलिए आज तक दीपावली पर सबके साथ मिलकर दिया जलाता है। पिछले कई सालों से हम छोटे छोटे उन बच्चों के साथ जाते थे, त्योहार मनाते थे दीपावली का, जिनका कोई नहीं था इस दुनिया में। लेकिन आज हम उनके साथ त्योहार मनाने आए हैं जो हमारे सर पर हमेशा आशीर्वाद की तरह रहते हैं। आज बुजुर्गों के साथ दीपावली का त्योहार एक दिया जलाने के लिए हम पहुंचे हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान यहां पर आ रहे हैं, स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। नमस्ते, आपको भी श्वेता बहन, बहुत बहुत प्रणाम। तो आप तो अभी तक थोड़ा थोड़ा मुलाकात आपकी हो गई है, भेंट मुलाकात हो गई है सबसे। हाँ, मैं जैसे ही इस सचिदानंद फाउंडेशन के इस वृद्ध आश्रम में जैसे प्रविष्ट हुआ जी। तो आज तक का जो संकल्प है, आओ दिया जलाएं, तो हमने पहले दिया जलाया और कुछ बुजुर्गों से मैंने बात की। यहाँ अलग अलग कारणों से हमारे बुजुर्ग चाहे हमारे बीच में हैं। क्या नाम है माता जी आपका? नाम क्या है आपका? कांता। कांता। तो इनके साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ कि पति की डेथ कैसी हुई अम्मा? सिर में फोड़ा हो गया था। सिर में फोड़ा। और बच्चों की? बच्चे खाते पीते थे, अपनी मौत मरे से खाते पीते मर गए। हो गया था। बच्चों को भी कैंसर? और मेरे भी है। बच्चों को भी कैंसर। हम अपने बड़ों के बीच आए हैं, लेकिन अभी तक छोटे छोटे बच्चों के पास जाते थे तो क्या होता था कि गाना बजाना नाचना बहुत होता था। लेकिन यहाँ पर भी मुझे पता चला है कि गीत संगीत तो है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ऐसे काला हो गया हमारे नंदलाला। और कौन गाता है माता जी आप में से? मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दे। मेरे साथ साथ बोलो, ओ ऐसे ओम बोल लिया करो आप, है ना। और थोड़ा प्राणायाम कर लिया करो, थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करो। अच्छा, अब यहाँ जो है ओल्ड एज होम में हो तो आप आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो बहुत इजीली कर सकते हैं आप। और इससे आपका तन तो तंदुरुस्त रहेगा, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। योग तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर कुछ नहीं होगा अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि त्योहार है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपने मुझे बताया कि वो आईआईटी से हैं, आपने बताया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वो डांस बहुत शानदार करते हैं। मैं इसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। I am a disco dancer, hey, I am a disco dancer। क्या बात है। बहुत अच्छा। आप लोग को अब फिल्में देखने का समय मिलता है? हाँ, कभी कभी दिखाते हैं इनको। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि दो लोग बोलते हैं सिर्फ, बाकी लोग बातें नहीं करते हैं। फिल्में देखती हैं? पिक्चर देखती थी, पिक्चर फिल्म। हाँ। कौन पसंद का हीरो था आपका? कौन कौन हीरो पसंद था? हीरो बाबा जी पसंद है या हीरो पसंद है? ओ पसंद। अब इनके बाबा जी हीरो हैं इनके। लेकिन यहाँ आपके परिधान होते होते अब लग रहा है कि सारी चीजें आपकी अब मार्केट में आ गई। कुछ प्लान बचा है? ये अभी तो बहुत बचा है। करीब 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर तो चाइना का ही कब्जा है। और चाइना जितना ताकतवर होगा उतना हिंदुस्तान के हित में नहीं है। तो मेरे से तो बहुत लोग बोलते हैं, बाबा जी जो भी चाइना से आ रहा है उसका पतंजलि का विकल्प दे दो। और अमेरिका फिर भी अपेक्षाकृत सेफ है,
यूके, यूएसए, कोरिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इससे ज़्यादा खतरा नहीं है। क्योंकि चीन जितना ज़्यादा ताकतवर होता है उतना ही वो ड्रैगन हमको डराता है। अगर आप में से कोई अपनी कहानी हमारे साथ बांटना चाहे, क्योंकि त्योहार का मौका होता है ना, तो सबके साथ मनाना चाहते हैं। मेरा गारमेंट का काम था यहाँ पर तिरुपुर में। अच्छा, आप भी तमिलनाडु। पतंजलि परिधान की तरह कुछ कपड़े आदि बनाते हाँ थे? हाँ जी, वहाँ पर ये बनाते थे पेंट और टी शर्ट और। अच्छा, तो वो काम था, तो मैं बच्चों को ये कर दिया, बच्चों को हैंड ओवर कर दिया। और पूरा का पूरा? हाँ, पूरा का पूरा उनके नाम कर दिया। वाइफ को भी मेरे जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो बाकी की वाइफ को नाम पत्नी कर को दे दी। हाँ, और बच्चों के नाम कर दिया। तो उन्होंने फिर बाद में मुझे ये कर दिया, अलग कर दिया, निकाल दिया घर से। सर्वस्व दानी होकर के हाँ, फिर और यहाँ पहुँच गए। पहुँच गए। देखा श्वेता, ज्यादातर लोग ना जीते जी अपनी सारी संपत्ति बच्चों को नहीं देते। ऐसा होना है तो कभी नहीं देना चाहिए। आज किसी की याद आती है दीपावली हाँ जी। का त्योहार? मैं यहाँ पर मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, इतना बड़ा सुराख हो गया था, किसी डॉक्टर के काबू में नहीं आ रहा था। वहाँ प्राइवेट मेरे भतीजे ने मुझे बहुत दिखाया, पर वो ज़्यादा मेरे साथ नहीं कर सके, इसलिए मुझे वो यहाँ पर छोड़ गए। तो यहाँ मेरी देखभाल अच्छी हुई है। डॉक्टर अब्दुल ने मेरा साथ दिया बहुत ज़्यादा। उन्होंने मेरे पैरों की पट्टी की यहाँ तक, और उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा करके उन्होंने काम किया। अब घाव भर दिया है। हाँ जी, घाव भर दिए मेरे। क्या बता, अब्दुल डॉक्टर किधर है? पता नहीं, यही होंगे कहीं इधर हाँ, वो उधर। पीछे खड़ा हुआ पीछे है। हैं। अच्छी बात है। अब्दुल जो है, आपने बहुत सेवा की है माँ की, और उनकी दुआएं आपने पाई हैं। ऐसे दीपावली एक- मनाते थे बचपन में, वो याद है? दिवाली कैसे मनाती थी? हाँ बोलो। बोलो। ये बोला माँ, दिवाली हाँ। कैसे मनाते थे घर में? ठीक हो? ठीक हो? हाँ, अभी दिवाली है, घर में दिवाली कैसे मनाते थे अम्मा? ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे फुलझड़ी खिलते थे। तो अम्मा को बहुत अच्छी ABCD भी आती है। अच्छा, ABCD आती है अम्मा? बोलो। नहीं आती मेरे को। नहीं ना, बोलो ना, हमको सीखना है आपसे। हम संस्कृत पढ़े हैं, अंग्रेजी सिखा दो हमको। मेरा परिवार एक बहुत बढ़िया था, हाँ, छोटा सा परिवार। अच्छा अम्मा। 2 बेटी 2 बेटे। अच्छा, बेटियां हैं, बेटों की डेथ हो गई दोनों की। अभी 6 महीने हुए हैं। और मेरी दोनों बहुएं हैं, और मुझे घर से निकाल दिया कि अब मैं नहीं रखूंगी। तो यहाँ कौन लेके आया अम्मा? मेरी बेटी लेके आई मुझे। ओ, बेटियां हैं? एक है। आइए आइए ये आइए। बेटी आई? आप आइए। हाँ, ओ, दामाद भी आप आए, आगे आजा आइए। आजा, इधर आके बैठो। जो चलाते हैं वृद्धाश्रम में, उनको भी एक बार आगे आपको बुलाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो अपने मन की बातें नहीं कह पाते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या त्योहार के मौके पर आप लोग खुद से संपर्क, इस तरफ आ जाइए, आप लोग खुद से संपर्क करते हैं कि आए बच्चे अपने माँ बाप के साथ दिवाली मनाएं? क्या सब आते हैं? सब आते हैं? काफ़ी लोग आते हैं, और कुछ लोग हैं जिनके नहीं है परिवार में कोई, वो नहीं आते हैं फिर। हाँ जी। तो अधिकतर जो अपनी अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं सब? नहीं, कुछ मर्जी से भी आए हैं, कुछ परिवार वाले छोड़ कर गए हैं कि कई परिवारों में दिक्कत भी है, तो इसलिए छोड़ कर जाते हैं। लेकिन अपडेट रहते हैं, जब हम उन्हें कॉल करते हैं वो आकर मिलते हैं। आके माने अलग अलग सबके परिस्थितियां हैं। इधर आओ बेटा। भाइयों ने तो मदद नहीं की, और भी कोई आगे नहीं आया। तुमने अपने पति को कैसे तैयार किया इस बात के लिए? वैसे वो भी यहाँ पर बैठे हैं। किया, उन्होंने अपना आप ही किया मेरी माँ के लिए। मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया इस चीज़ के लिए, लेकिन उन्होंने अपना आप ही, उनको हमेशा ही मम्मी का साथ दिया है उन्होंने। कि कभी अपने पति को कहा नहीं, और जब सहायता की बात की थी उनकी आंखों में आंसू आ गए कि बिना कहे ही उन्होंने सब कुछ किया। सब ऊपर वाला कराता है जी, सब ऊपर वाला कराता है, कोई किसी का नहीं करता है। भगवान का नारा कर रहे हैं। खुशी होती है सेवा, बहुत खुशी। आपके अपने माता पिता हैं? मेरी माँ है, पिताजी नहीं है। माँ है, पिताजी नहीं है, लेकिन माँ की सहायता करके इनको खुशी है कि मैं किसी के काम आ सका। क्या करते हो भैया? सर्विस करता हूँ। सर्विसमैन है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन
अपना घर भी चलाते हैं और उसमें से कुछ सेविंग करके एक बुजुर्ग माँ की सेवा करके और खुशियाँ, इसको कहते हैं खुशियाँ। त्योहार के मौके पर आप इतने सारे गिफ्ट्स लेकर, उपहार लेकर आए हैं सबके लिए, लेकिन चूंकि आपके साथ योग जुड़ जाता है, उसके बिना स्वामी रामदेव नाम ही पूरा नहीं होता है। योग मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी प्रकृति है, मेरी संस्कृति है जी। मेरा जीवन है, मेरे श्वास हो श्वास में योग ही है। तो उम्र के चाहे जिस भी पड़ाव पर हों सब, लेकिन योग आसन वो कौन सा है जो आपको बिल्कुल आपके जीवन को सरल आसान करता है? देखो, सब सीधे बैठो, कोशिश करो मेरे साथ साथ। तो आप सुबह उठ करके ऐसे सब कीजिए मेरे साथ साथ जरा। माता जी, आपके लिए भी बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर होगा उतना ही कैंसर से आप ज़्यादा लड़ सकेंगे। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। जब ऑक्सीजन आपके अंदर ज़्यादा होगा लेवल, तो कैंसर सेल्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आप दिन भर लंबे सांस लिया करो। दूसरा, कपालभाति। आप दोनों तो बड़े अच्छे कर रहे हैं, संजीव जी और उनके साथ में जो बैठे हुए ना भैया, अच्छा लग रहे हैं आप, कितना अच्छा कर रहे हैं एकदम। ये 10-15 मिनट किया करो। पूरा लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, थायराइड, हार्ट से लेकर के ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर तीसरा बहुत इजी है, अनुलोम विलोम। इससे तो बड़ी उम्र में चाहे वो बीपी हो, चाहे पैरालिसिस हो, आंखों की रोशनी कम हो, नर्वस सिस्टम वीक हो, वो भी अच्छा हो जाता है। करो एक बार, कोशिश कीजिए ऐसे। अम्मा कोशिश करो अनुलोम विलोम, ये नाक वाला प्राणायाम करने की। इसको जितना धीरे धीरे करते हैं उतना मन भी शांत होता है, अंदर से खुशी मिलती है, हैप्पीनेस इनसाइड अनलिमिटेड है। अच्छा, मैंने सबसे पूछा दीपावली की उनकी बचपन की यादें, आपसे नहीं पूछी? श्वेता, हम एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, बहुत साधारण किसान परिवार में पैदा हुए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, उसके बाद गुरुकुल में आ गए। तो दीपावली के दिन मुझे अभी भी याद है कि फूटा हुए घड़े की ठेकरी लेके, एक ठेकरी नीचे एक ठेकरी ऊपर, और उसके बीच में चिड़िया बोलते थे। वो ऐसे एक डब्बे में आया करती थी, 10-20 पैसे की एक डब्बी आती थी। तो वो चिड़िया बीच में डाल के और उसको पत्थर से मारते थे तो फट बोलती थी। तो उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता था और दिवाली मिल जाती थी। मैं 4 पंक्तियां पढ़कर अंत करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे सहयोगी ने, पंकज, कविताएं अच्छी लिखते हैं और उन्होंने लिखी हैं सबके लिए, तो मैं पढ़कर उसको ही अंत करना चाहूँगी। थक जाते हैं अक्सर फिर भी थके नहीं हैं, बीत रहे हैं लेकिन अब तक चुके नहीं हैं। दिए जलाए जाएंगे संकल्प हमारा, दिए जलाते जाएंगे संकल्प हमारा, अंधियारों के आगे अब तक झुके नहीं हैं। और मैं भी एक भजन सुना देता हूँ। हाँ, अरे इससे अच्छा क्या होगा? आप भी गाओ मेरे साथ। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहें, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले, हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। तू है अनजान मंजिल का राही,
चलते रहना ही है काम तेरा, रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमग